हेलो दोस्तों, मैं एक स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट फेवरेट पे। दोस्तों, कल हमें वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि लाइन कट गया था बारिश की वजह से, और इसलिए हमको आज वीडियो बनाना पड़ रहा है। और दोस्तों, सबसे जरूरी है, आप लोगों को दशहरा का शुभकामना भी नहीं दे पाया, तो आज के इस वीडियो में सबसे पहले आपको तहे दिल से माँ दुर्गा के महापर्व दशहरा की हार्दिक शुभकामना। दोस्तों, आप सभी के लिए मेरे तरफ से बस सिर्फ और सिर्फ यही कहना है कि माँ लक्ष्मी का वास हो और माँ सरस्वती का साथ हो। माँ लक्ष्मी का वास हो और सरस्वती का साथ हो और गणेश का निवास हो, और माँ दुर्गा के आशीर्वाद से आपके पूरे जीवन में प्रकाश ही प्रकाश हो, प्रकाश ही प्रकाश हो। तो दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो को देखकर मेरे काफी सारे स्टूडेंटों ने मेरे चैनल पर विजिट किया और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया और मेरे वीडियो को लाइक भी किया और शेयर भी किया, जिससे और भी लड़के आए मेरे चैनल पर विजिट किया और वो भी देखे, उनको अच्छा लगा और वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। तो दोस्तों, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। और अगर आप भी पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब कोई भी वीडियो मैं डालूंगा उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाए और आप उस वीडियो को देखकर उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो दोस्तों, आपको आज बता दें कि इस चैनल पर आपको छात्रवृत्ति से संबंधित किन किन सब्जेक्टों का तैयारी करवाया जाएगा, किन किन विषय से आपको प्रश्न मिलेंगे, आपको तैयारी करवाए जाएंगे। तो दोस्तों, सब्जेक्ट का नाम है मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जीके और जीएस। इन चारों सब्जेक्टों को आपको पढ़ाया जाएगा ताकि आपका स्कॉलरशिप के एग्जाम का तैयारी बेहतरीन से बेहतरीन ढंग से हो सके। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, बात करते हैं उस टॉपिक का, तो उसका नाम है दोस्तों वर्ग और वर्गमूल। दोस्तों, टॉपिक का नाम है वर्ग और वर्गमूल, यानी इंग्लिश में इसको कहेंगे दोस्तों SQUARE, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। इंग्लिश में क्या कहेंगे दोस्तों? स्क्वायर और स्क्वायर रूट। वर्ग और वर्गमूल चैप्टर को पढ़ने के सबसे पहले हमें छोटी छोटी बातों को जानना महत्वपूर्ण है। तो चलिए, वो कौन कौन सी बातें होती हैं जिनको जानना हमको महत्वपूर्ण है, जिससे कि हम लोग वर्ग और वर्गमूल के सभी प्रश्नों को आसानी से सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि वे कौन कौन से छोटे छोटे टॉपिक हैं जिनको याद रखना इस वर्ग और वर्गमूल चैप्टर के लिए बेहद जरूरी है। दोस्तों, सबसे पहले जो टॉपिक है, इसको जानना है वर्ग संख्या। दोस्तों, वर्ग संख्या क्या होता है, इसको आपको जानना होगा। फिर जानना होगा दोस्तों कि परिपूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है। उसके बाद से ये जानना होगा कि वर्गमूल क्या होता है। तो आइए हम एक एक करके बात करते हैं प्रत्येक के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ग संख्या के मीन्स क्या होता है। तो दोस्तों देखो, किसी भी संख्या में उसी संख्या से गुणा करने पर जो प्राप्त संख्या होता है उसे हम वर्ग संख्या कहते हैं। ध्यान देने वाला बात दोस्तों यह है कि मान लीजिए कि हमारा 7 हो गया और 7 गुणे 7 कर दिए। किसी भी संख्या में उसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त संख्या, दोस्तों प्राप्त संख्या जो होगा, गुना में पावर जुट जाता है, आपको यह पता होना चाहिए। तो ये जो संख्या होगा ये आपका वर्ग संख्या हो गया। बात करें परिपूर्ण वर्ग के, तो इसी को अगर आप इस तरह से लिख दिए तो ये जो 49 है ये आपका परिपूर्ण वर्ग संख्या हुआ। लेकिन ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ आपका एक वर्ग संख्या हुआ। वर्ग संख्या में और परिपूर्ण वर्ग में दोस्तों आप सभी का कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। दोस्तों, एक बार फिर से मैं बता देता हूं कि किसी भी संख्या में, मान लीजिए कि 6 है, 6 में फिर से किसी भी संख्या में उसी संख्या से गुणा करने पर जो प्राप्त संख्या होती है वो वर्ग संख्या कहलाती है। लेकिन जब इसको तोड़ करके इस तरह से लिख देंगे 6 का स्क्वायर 36, तो 36 जो संख्या है यह एक परिपूर्ण वर्ग संख्या है। दोस्तों, परिपूर्ण वर्ग संख्या है। आइए आगे बात करते हैं कि वर्गमूल क्या होता है। दोस्तों, वर्गमूल का जान लेते हैं कि वर्गमूल का जो साइन होता है, जो चिन्ह होता है दोस्तों, ये होता है। और वर्गमूल का जो साइन होता है ये रूट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको हम लोग रूट बोलते हैं या करनी भी इसको बोला जाता है। तो दोस्तों, एक तरह से आप समझिए कि यह एक मशीन है और इसमें किसी वर्ग संख्या को, इसमें किसी परिपूर्ण वर्ग संख्या को डालेंगे तो उसका जो मूल रूप आता है वह उस संख्या का वर्गमूल होगा। जी हाँ दोस्तों, चलिए आइए ट्राई करते हैं। हमने क्या बोला, यहाँ पे हम लोगों ने कुछ परिपूर्ण वर्ग संख्या को लिख लेते हैं।
दोस्तों मेरा मान लीजिए पहला परिपूर्ण वर्ग संख्या हो गया 4, क्योंकि ये प्राप्त होगा 2 का स्क्वायर करने से। दूसरा हो गया मान लेते हैं 16 मान लेते हैं, ये 4 का स्क्वायर करने से होता है। 81 मान लेते हैं, 9 का स्क्वायर करने से 81 आता है। अब ये एक ऐसा मशीन है, करनी एक ऐसा मशीन है जिसमें आप परिपूर्ण वर्ग संख्या को डालिएगा, उसमें से जो आंसर निकल के आएगा वही दोस्तों उस संख्या का वर्गमूल होता है दोस्तों। तो चलिए बात करते हैं, मान लीजिए कि इसका निकालना होगा, तो इसको हम डालेंगे मशीन में। किस मशीन में दोस्तों? तो वर्गमूल निकालने की मशीन में, और इसमें डाल देंगे 81 और बाहर निकल के बनेगा कौची 9, और 9 हमारा जो संख्या होगा ये होता है आपका दोस्तों वर्गमूल। ये होता है दोस्तों आपका वर्गमूल। और इसी तरह से किसी भी संख्या को मान लीजिए कि 256 हमने रख दिया, 256 इस मशीन में डाल दिया, 16 निकल कर आ जाएगा दोस्तों। 16 क्या हो जाएगा आपका वर्गमूल हो जाएगा। 16 क्या हो जाएगा वर्गमूल हो जाएगा। तो आइए कुछ बातें ऐसी हैं जिसको जानना बहुत ही जरूरी है और वो बहुत ही महत्वपूर्ण है जानना। तो दोस्तों जानना हमको ये है कि किसी भी परिपूर्ण वर्ग संख्या का इकाई जो अंक होता है वो 2, 3, 4 या 8 कभी नहीं हो सकता दोस्तों, कभी नहीं हो सकता। तब बात करें तब कौन कौन सा संख्या होगा भाई? तो किसी भी परिपूर्ण वर्ग संख्या के इकाई अंक और दहाई अंक या तो 2 0 रहेगा, ना तो इकाई अंक में 1, 4, 5, 6 या 9 आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन जानकारी के लिए आपको बता दूं कि अगर आप किसी संख्या के इकाई अंक पे 9, 6, 5, 4 या इनमें से किसी भी संख्या को देख लेते हैं तो आप ऐसे ही नहीं बोल दीजिएगा कि ये एक परिपूर्ण वर्ग संख्या है दोस्तों। तो ये कैसे हमको पता चलेगा? तो ये पता चलेगा हमको वर्गमूल निकालने की विधियों से, मेथड ऑफ फाइंडिंग द रूट्स। तो चलिए उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि वर्गमूल निकालने की 2 विधियां होती है। यहाँ पे लिखा गया है मेथड ऑफ फाइंडिंग स्क्वायर रूट, यानी वर्गमूल निकालने की विधियां। दोस्तों वर्गमूल निकालने की 2 विधियां होती है। फर्स्ट विधि होती है गुणनखंड विधि, जिसे हम लोग प्राइम फैक्टर भी इंग्लिश में कहते हैं, और दूसरा का होता है जो भाग विधि यानी कि डिवीजन मेथड। 2 तरह का मेथड हो गया आपका। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि डिवीजन मेथड क्या होता है, गुणनखंड विधि से क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किए जाते हैं और कैसे बताया जा सकता है कि कोई संख्या एक परिपूर्ण वर्ग संख्या है या उसका वर्गमूल क्या होगा, इसको आप कैसे आसानी से निकाल सकते हैं। दोस्तों आपके पास मान लीजिए कि यहाँ पर आपको दे दिया जाए 729 और आपको इसको बताना है कि इसका वर्गमूल क्या होगा दोस्तों, यानी कि कौन ऐसा संख्या है जिसको उसी संख्या में गुणा किया गया है तो 729 प्राप्त हुआ है। एक्चुअल में ये जो अभी संख्या है ये एक परिपूर्ण वर्ग संख्या है दोस्तों। तो हम लोग उसको निकालने का प्रयास करेंगे और किस विधि से? गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि में सबसे पहले दोस्तों हमको इस तरह से कुछ घेर देना पड़ता है। तो बताओ इसको 2 से कटाएंगे, कटेगा नहीं। 3 से कटाने का प्रयास करते हैं, 3 से कटाएंगे तो 3 दूनी के 6 बच जाएगा 1 दोस्तों। 1 और 2 मिलकर 12 हो गया, 3 चौका 12 और 9 बच गया, 3 3 का 9 दोस्तों। इसी प्रकार 3 से और भी कटेगा आगे तो 3 7 21, 3 8 24 और 3 एकम 3 81 हो गया दोस्तों। और फिर आप 3 से कटाओगे तो कितना हो जाएगा 27 3 81 होता है दोस्तों। 3 से 3 9 27, 3 3 का 9 और फिर दोस्तों 3 एकम 3। यानी कि आप अगर इसको लिखोगे तो 2 का जोड़ा लगाना है दोस्तों, 2 का जोड़ा लगाना है। और मान लो कि इसको और इसको गुणा में ही लिखते हैं हम लोग, तो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 दोस्तों। इतना हम 6 बार 3 आया है तो 6 बार हम लोगों ने लिख दिया। गुणा में पावर जुड़ता है दोस्तों, यहाँ पे कुछ नहीं तो सबका पावर 1 है, सबको पता है। इसको अब हमको क्या करना है दोस्तों? वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालने के लिए हमको डालना पड़ेगा वर्गमूल के मशीन में। इसको डाल देंगे दोस्तों ऐसे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 दोस्तों। वर्गमूल के मशीन में क्या होता है दोस्तों? इसको गुणा करेंगे 3 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसको 2 को गुणा करेंगे 2 को 3 को तो 3 का स्क्वायर, फिर 2 को करेंगे तो 3 का स्क्वायर दोस्तों। प्रत्येक पर पूरा स्क्वायर चढ़ गया है दोस्तों। तो आसानी से इसका मतलब होता है कि 2 से स्क्वायर जब सब पे आ गया तो हम स्क्वायरों से क्या कर सकते हैं? रूट को काट सकते हैं। बाकी जो बच गया उनसे गुणा होकर जो संख्या बनेगी वही दोस्तों 729 की वर्गमूल होगी दोस्तों। तो 3 3 का 9 9 3 27 यानी कि 729 का वर्गमूल हो गया दोस्तों 27। इसी प्रकार से आगे अब हम लोग सीखेंगे कि भाग विधि द्वारा इस चीज को कैसे निकाला जाता है। तो आइए दोस्तों सीखते हैं कि भाग विधि द्वारा किसी संख्या का वर्गमूल कैसे निकाला जाता है दोस्तों। आप देखिए यहाँ पर 1,94,481 का वर्गमूल क्या होगा दोस्तों। इसको आसानी से निकालेंगे, आप लोग चीजों को समझिएगा धीरे धीरे, आप देखिएगा कि कैसे कैसे क्या होता है इसमें। तो सबसे पहले हमको संख्या गिन लेना है दोस्तों। 1 2 3 4 5 6 संख्या यानी कि
कि दो दो का जोड़ा हम दाहिने से बाएं तरफ लगाते हुए चले आएंगे। तो इधर से जोड़ा लगाएंगे दोस्तों, जोड़ा। अब आपको सोचना है कि कौन सा संख्या रखे हैं यहाँ पर, और वही संख्या यहाँ पर भी हमको रखना होगा, और दोनों को गुणा करें तो या इसके समान आ जाए या इससे थोड़ा सा कम आ जाए दोस्तों, जैसे भागना होता है। उसी प्रकार से अगर हम मान लो कि 3 रखेंगे, यहाँ भी 3 रखेंगे, 3 3 9, और 9 जो है 19 से काफी ज्यादा कम आ जा रहा है, इसलिए हम लोग 3 नहीं रख करके यहाँ पे 4 रखेंगे, क्योंकि 5 अगर रखेंगे तो 5 यहाँ पर भी रखना पड़ेगा, 5 5 25, जो कि 19 से ज्यादा हो जाएगा दोस्तों, हमको ज्यादा नहीं लाना है। तो 4 रखेंगे तो 4 हो गया, 4 चौके दोस्तों बताओ क्या हो गया, 16, 9 में से 6 हो गया, कितना हो गया, 3 हो गया, और ये हो गया, कट गया। अब दोस्तों ये जो 4 है, इसी में एक और 4 लिख करके इसको जोड़ देंगे। 4 4 कितना हो गया दोस्तों, 8 हो गया। थोड़ा सा गैप छोड़ करके लिखेंगे, क्योंकि आगे ऐसी हमको और संख्या यहाँ पे लिखना होगा। अब दोस्तों बात ध्यान देने वाली ये है कि जब भी हम लोग उतारते हैं तो भाग में सिंगल सिंगल भी उतार लेते हैं, लेकिन इसमें दोस्तों हम लोग भाग विधि से गुणनखंड यानी कि भाग विधि से वर्गमूल निकाल रहे हैं, इसलिए जब भी उतारेंगे ऊपर से दोस्तों तो जोड़ा का ही जोड़ा उतरेगा, जोड़ा ही उतरता है। अब देखिए दोस्तों कि इसके इकाई अंक पर क्या है, 4 है। मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, इसी तरह से 10 तक हमने लिखा है। हमको ले आना क्या है दोस्तों, इकाई अंक पे 4 ले आना है। तो देखते हैं इस वाले में कि किस किस के इकाई अंक पे 4 आता है। तो दोस्तों 4 ये वो 2 पे आता है दोस्तों। अगर यहाँ पर हम लोग 5 अब रख देंगे, तो 5 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 85 होगा, और 85 में हमको गुणा करना होगा, 5 से 5 25 25, 8 25 40 और 2 42, 425, जो कि काफी ज्यादा हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या रखेंगे, यहाँ पर 4 रखेंगे, यहाँ पर 4 रखेंगे। 4 चौके 16, 8 चौके 32, 1 33, जो कि थोड़ा सा ही कम है। तो थोड़ा सा कम रहेगा तो चल जाएगा दोस्तों, यहाँ तो बराबर आना चाहिए। 14 में से 6 गया दोस्तों, 8 हो जाएगा, 3 3 कैंसिल, 3 3 कैंसिल दोस्तों। फिर उतरेगा ऊपर से तो 8 और 1 यानी कि जोड़ा ही उतरेगा, और यहाँ पे 4 रखे हैं दोस्तों, फिर एक बार 4 रख के जोड़ देंगे, 4 4 8, और ये हो गया दोस्तों 8। और बताओ दोस्तों अब क्या लिख देंगे, तो इसके इकाई अंक पर 1 है, और 1 आता किस में है, तो 9 के स्क्वायर में आता है और 1 के स्क्वायर में आता है। तो सबसे पहले हम छोटे संख्या को रख के देखते हैं, नहीं आता है उसके बाद हम बड़ी संख्या को रख के देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम लिख देंगे 9, 1 लिख देते हैं, 1 लिखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर भी हमको 1 लिखना होगा, गुणा करेंगे सारी संख्याओं से, तो 1 एकम 1, 8 एकम 8, और फिर 8 एकम 8। इस प्रकार से दोस्तों हमारा निकल करके वर्गमूल जो आया 441 आया। अब आपसे कोई भी पूछेगा कि 441 से किसका वर्गमूल है भाई, तो ये है बाबू 1,94,481 का, 1,94,481 का। या कोई आपसे पूछ दे कि 1,94,481 का वर्गमूल क्या होगा, तो आप उसे भाग विधि और गुणनखंड विधि द्वारा निकाल करके उसके सामने प्रत्यक्ष रूप से रख सकते हैं। दोस्तों एक बात और आपको बता दूं कि कढ़नी का जो चिन्ह होता है, यहाँ पर आपको कुछ रहे या ना रहे हमेशा समझना है कि यहाँ पर 2 रहता है दोस्तों, 2 यहाँ पर हमेशा रहता है। कहने का मतलब है कि यहाँ पर अगर अंदर रूट में 8 लिखा गया है तो आप इसको लिख सकते हो 8 का पावर 1/2 भी आप इसको लिख सकते हो। तो चलिए इससे संबंधित आगे के वीडियो में सारे क्वेश्चनों को, सारे प्रश्नों के टाइपों को देखा जाएगा और क्वेश्चन बनाया जाएगा। और आज के लिए इतना ही बेसिक था। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और एक बार अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों। तो बहुत मेहनत लग रहा है वीडियो बनाने में आप सभी के लिए, और आप सभी के लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, सत श्री अकाल।